जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की, और सबसे पहले शुरू करेंगे डिस्कवरी से और किसमें की। ठीक है, ये देखेंगे। डिस्कवरी के बाद से हम लोग देखेंगे उसका बायोसिंथेसिस कि वो कैसे बनता है। बायोसिंथेसिस ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, तो आप उसका पूरा पार्ट देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, आप स्किप करके फिर डायरेक्टली आप क्या देखोगे, नीट वाले बच्चे उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं बायोसिंथेसिस के बारे में, नीट के पैटर्न के बारे में, एम्स के जैसे क्वेश्चन उसमें डालने लग रहे हैं, तो उस समय आपको ये चीजें जरूरी पड़ेंगी। फिलहाल जो बच्चे हैं नेट के लिए, या फिर जो बच्चे यूज कर रहे हैं किसी हायर एग्जामिनेशन के लिए, बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है। शुरू कर दें डिस्कवरी से। तो डिस्कवरी जो की थी वो इत्तेफाक नहीं था, ठीक है। डिस्कवरी इसकी की जा रही थी। और तो एक हेयरिंग मछली है, हेयरिंग फिश है ना। उस हेयरिंग फिश में उसके इस हेयरिंग फिश के स्पर्म को लिया गया और उसके स्पर्म को लेके क्या किया गया, ऑटोक्लेव किया गया, है ना। ऑटोक्लेव्ड एक टेक्निक है, ऑटोक्लेव्ड किया गया। और ऑटोक्लेव्ड के मतलब कि इसमें बहुत ही तेज वाइब्रेशन किया जाता है, ठीक। तो ऑटोक्लेव्ड के बाद से उनको क्या मिला, वहां पे उनको मिला उसके अंदर एक सब्सटेंस जिस जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, साइटोकाइनिन। और वो साइटोकाइनिन किस नाम से जाना गया, काइनेटिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन आपको बहुत तरह के मिलेंगे, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि हेयरिंग फिश जो है उसके स्पर्म को ऑटोक्लेव करने के बाद से हमें क्या मिला, काइनेटिन एक सब्सटेंस मिला, जो कि एक तरह का साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नामों से वो जाना जा सकता है, जैसे कि हेयरिंग फिश में काइनेटिन के नाम से जाना जा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन क्या नेचुरली कभी हम लोगों ने उसको देखा, ये एक्सपेरिमेंट जिसने किया उसने फिर से और ढूंढा। उसका नाम क्या था, मिलर ने। तो मिलर ने सबसे पहले क्या किया, ये साइटोकाइनिन ढूंढा मिलर ने। अब इसके साथ लेथम, इसके साथ नहीं, लेथम भी कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे थे, और इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली, लेथम और मिलर ने इंडिपेंडेंटली कॉर्न में, कॉर्न मतलब मकई में क्या ढूंढा, जियाटिन नाम का साइटोकाइनिन ढूंढा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नेचुरली ढूंढा गया। ये कैसे ढूंढा गया, ये नेचुरली ढूंढा गया है, ये एक्सपेरिमेंट, दोनों तो एक्सपेरिमेंट से ही ढूंढे जाते हैं, बट आपसे पूछा जाता है कि नेचुरली कहाँ पाया जाता है, तो कॉर्न में और कैनेडिन हियरिंग्स में। तो इन दोनों का काम इंडिपेंडेंट था, लिथम और मिलर का, और इन दोनों ने मिलकर जियाटिन, इन दोनों ने मिलकर नहीं, इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने जियाटिन को ढूंढा, और मिलर ने सिर्फ काइनेटिन को ढूंढा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। अगर मैं सिर्फ इस तरह से एक बना दूँ स्ट्रक्चर, तो आप मुझे बताओगे कि ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब मैं बता दूंगा, ये बेंजीन है, ठीक। ये पेंटेन रिंग हमारे पास है, और यहाँ पे आप NH जोड़ दो, ठीक। इस पे भी एक NH, ठीक है। अब ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा एडेनिन है। ये क्या है, ये बस ये जो स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन। इस एडेनिन के स्ट्रक्चर पे आप सेवेंथ नाइट्रोजन जो देख रहे हो, सॉरी सिक्स नाइट्रोजन जो है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, इस नाइट्रोजन पे अगर हम लोग जोड़ते हैं आइसोप्रेनॉइड, या फिर हम लोग उसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ते हैं, ठीक है। कोई एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कोई एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ेंगे, या फिर कोई आइसोप्रेनॉइड, आइसोप्रेनॉइड जोड़ते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा साइटोकाइनिन। कब हुई थी इसकी डिस्कवरी, 1995 में हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बायोसिंथेसिस, कैसे बायोसिंथेसिस होता है। यहाँ तक तो आपको ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एडेनिन जो होता है वो साइटोकाइनिन का एडेनिन डेरिवेटिव है ना, एडेनिन से बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होती है, और ये आपको सवाल एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक। बायोसिंथेसिस मतलब कि किस तरह से ये साइटोकाइनिन हमारा बनके तैयार होता है, उस चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। बायोसिंथेसिस में
ध्यान देना है कि एडेनिन तो जुड़ा ही रहेगा भाई, लेकिन एडेनिन अब किस तरह से जुड़ेगा वो चीज हम लोग देख लेते हैं। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आपने सुना होगा, और इस कहाँ सुना था इससे पहले आपने? इससे पहले आपने ऑक्सीजन में भी सुना होगा, फिर उसके बाद से हम लोग ने जिबरेलिन में भी सुना है। तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ये एक मॉलिक्यूल है जो किसी भी हार्मोन्स में, मतलब प्लांट के हार्मोन में, मैक्सिमम हार्मोन्स में ये एक प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं। अब इस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में आप क्या कर दोगे? AMP। AMP का फुल फॉर्म क्या होगा? अपने कमेंट में बताओ, ठीक? बता दो। इसका अब आंसर मैं बता रहा हूँ। AMP का फुल फॉर्म एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अब यहाँ पे क्या है कि आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से आपने क्या बनाया? आइसोपेंटेनाइल AMP। आइसोपेंटेनाइल AMP तो आपने बना लिया। देन आप क्या करोगे? इसमें से एक फॉस्फोरस निकालोगे। इसमें से आप क्या करोगे? यहाँ से फॉस्फोरस आप निकाल दो। जब आपने उसमें से फॉस्फोरस निकाला तो फिर आप क्या करोगे? आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा आइसोपेंटेनाइल एडेनोसिन। आइसोपेंटेनाइल एडेनोसिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनोसिन मिला। और आइसोपेंटेनाइल एडेनोसिन से अगर आप राइबोज निकालते हो, यहाँ से आप क्या निकाल दोगे? राइबोज निकालोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? आइसोपेंटेनाइल, बोलोगे आइसोपेंटेनाइल एडेनिन मिलेगा। आइसोपेंटेनाइल एडेनिन मिलेगा। और आइसोपेंटेनाइल एडेनिन में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है OH के रूप में। तो उसके बाद से आपको फाइनली मिल जाएगा क्या? जीआरटीन। इसी तरह से दूसरे भी साइटोकाइनेंस का फॉर्मेशन होता है, तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? जीआरटीन का बायोसिंथेसिस। कैसे कैसे बना? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से AMP जुड़ा, फिर आइसोपेंटेनाइल AMP बना, वहां से फास्फोरस निकला, और आपने क्या बनाया? आइसोपेंटेनाइल एडेनोसिन। देन आपने राइबोज उसमें से निकाला, और फिर आपने बनाया आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, और फाइनली फिर वो जीआरटीन बन जाता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके। आपके सेल्स में साइटोकाइनिन और भी अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं हमारे सेल में, जैसे वो राइबोसाइट्स या फिर राइबोटाइड्स के रूप में मौजूद आपको दिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन और सबसे जरूरी, देखो आपने सुना होगा ये सब, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? इसका मतलब, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताता हूँ मुझे। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना? साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, है ना? तो आप किसका डिवीजन कर रहे हो? अगर आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? साइटोकाइनेसिस कहोगे, ठीक? साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? साइटोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे साइटोकाइनिन भी कुछ उसी तरह से काम करता है कि वो डिवीजन कराता है। क्या कराता है वो? डिवीजन कराता है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन करा रहा है, ऑक्सीजन भी सेल डिवीजन करा रहा है, लेकिन उन दोनों के काम में फर्क है। अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन जैसे पौधे का जो टिप होता है, यहाँ पे इस पे वो वर्क करता है ऑक्सीजन, और वो ग्रोथ ऊपर कराएगा, ठीक है? तो ऊपर की तरफ जो ग्रोथ है ना, ऐसे ये जो हमारा पौधा है, इस तरह से जो हमारा पौधा है ना, इस पौधे के ऊपर के एपिकल जो ग्रोथ करा रहा है ना, एपिकल ग्रोथ कौन कराता है? ऑक्सीजन कराता है ना। लेकिन हमारा साइटोकाइनिन क्या करता है कि यहाँ से ब्रांच निकाल देगा, ठीक है? वो लेटरल ग्रोथ करा देगा इस तरह से। तो जो लेटरल ग्रोथ करा रहा है यहाँ पे, लेटरल ग्रोथ कराएगा, वो कौन है हमारा? ग्रोथ हमारा साइटोकाइनिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन। तो दोनों तरफ हो रहा है, ग्रोथ दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन एक में फर्क है कि एक पेड़ आपका किस तरह से बनेगा? एक पेड़ आपका ऊपर की तरफ ऐसे बनते चला जाएगा, ठीक है? अशोक के पेड़ की तरह, ठीक? और एक जब साइटोकाइनिन होगा तो फिर क्या होगा? वो किस तरह से बनेगा? एकदम बरगद के पेड़ की तरह बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको किसका है? साइटोकाइनिन का। और ये एपिकल ग्रोथ ऑक्सीजन की वजह से। हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरा क्या है कि कभी कभी अगर ऑक्सीजन, आप बोलोगे सर आप साइटोकाइनिन पढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन के बीच में मर्ज कर रहे हो, ये क्या मतलब? तो देखो, हमारी फिजियोलॉजी जो होती है किसी भी और ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। किसी एक की वजह से सारा काम नहीं होता, दोनों बहुत सारी चीजें आपस में मिली होती है, इसलिए हमें रिलेट करके पढ़ना जरूरी है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन अगर बराबर है, मान लो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बराबर रहेगा, तो फिर क्या ऊपर की तरफ ग्रोथ होगा या फिर नीचे मतलब लेटरल ग्रोथ होगा? तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो बराबर रहता है तो उस केस में यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड कैलस बनेगा, ठीक है? अनडिफरेंशिएटेड कैलस, व्हाट इज दैट मीन? हाँ,
अनडिफरेंशिएटेड कैलस का मतलब होता है कि वैसा सेल डिवाइड करके बनता है जो कि किसी भी चीज का रूप नहीं लेता। जैसे कि अगर आपका एक एग्जांपल हो, ये सेल डिवाइड करके क्या बना सकते हैं, लीफ भी बना सकते हैं, ये सेल डिवाइड करके रूट भी बना सकते हैं, है ना, ये सेल डिवाइड करके आपका शूट का भी कोई रूप ले सकते हैं, है ना, स्टेम वगैरह, जाइलम, फ्लोएम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आपने इससे डिवाइड करके कोई भी एक ऐसा सेल बना दिया जिसने किसी चीज का भी रूप नहीं लिया, जस्ट वो डिवाइड करके है बन गया, है ना, डिवाइड करके बना दिया, और वो इन फ्यूचर डिवाइड कर सकता है, इन फ्यूचर डिवाइड कर सकता है। तो लेकिन एट प्रेजेंट इसने किसी इनमें से किसी चीज का भी रूप नहीं लिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वैसे सेल को जो सेल डिवाइड कर जाता है और किसी भी खास ऑर्गन का रूप नहीं लेता, तो उसको हम लोग कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड कैलस। ठीक है, कैलस। देन अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वो क्लोरोप्लास्ट का मैच्योरेशन कराएगा। क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन मतलब कि कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो किसी का भी रूप नहीं लेते ना, उनको हम लोग इटियोप्लास्ट कहते हैं। तो उस इटियोप्लास्ट को क्या बना देता है, वो क्लोरोप्लास्ट बना देता है। ठीक, और एंड में हम लोग देखेंगे कि वो सेनेसेंस में डिले कर देता है। डिले इन सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा। अगर आप किसी सूखी पत्ती, मतलब एकदम पूरी सूखी नहीं, मतलब जो धीरे धीरे येलो हो रही है ना, तो वैसी पत्ती जो धीरे धीरे येलो हो रही है, अगर उस पर अगर आप क्या करते हो, अगर आप उस पर साइटोकाइनिन डालोगे ना, अगर आप उस पर साइटोकाइनिन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा ग्रीन में, तो वो सेनेसेंस को से बचाता है। ये सारी चीजें थी जो आज हमने पढ़ी, डिस्कवरी, बायोसिंथेसिस और उसके फंक्शंस। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट करते रहना। इसका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, यूट्यूब पे ही कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, कमेंट के आंसर देने हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहना।